हेलो दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी इस तरह के ख्याल आते हैं कि काश मेरे पास भी ढेर सारा पैसा होता और मैं भी एक अमीरों वाली जिंदगी जीऊं। एक अच्छी वेल्थ ज्यादातर लोगों को दूर का ख्वाब लगती है, लेकिन हम सबने हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि अपनी कोशिशों के दम पर गरीबी की गहराइयों से बाहर निकले और एक ह्यूज वेल्थ बनाई। हो सकता है कभी आपके मन में इस तरह के थॉट्स भी आते हो कि शायद मेरी किस्मत में ही ज्यादा पैसा नहीं है, या फिर पॉवर्टी मेरे लिए एक कर्ज की तरह है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ लोग तो पैदा ही रिच होते हैं, कुछ लोग वेल्थ हासिल करते हैं और कुछ लोगों पर तो वेल्थ इम्पोज कर दी जाती है, उन पर थोप दी जाती है। जैसे कुछ लोग इतने ज्यादा भाग्यशाली होते हैं कि उनके पेरेंट्स रिच होते हैं, उनके पास इतनी वेल्थ होती है कि वे उन्हें तमाम चीजें पहले से ही दे देते हैं जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गलत डिसीजन की वजह से अपने पेरेंट्स की दौलत को गवा देते हैं, और जिन पर वेल्थ इम्पोज की जाती है वे लोग कुछ इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी या तो लॉटरी लगी होती है या फिर अनएक्सपेक्टेडली ढेर सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, और अगर हमें वेल्दी बनना भी है तो हमें खुद अपने हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, विजडम, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन के थ्रू हासिल करनी होगी। हमेशा याद रखें कि हम में से कोई भी भाग्य या दुर्भाग्य से कम पैसे या पुअर रहने के लिए कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। पैसा हम सबके चारों तरफ है और इसे हासिल करने के लिए हमें बस इतना करने की जरूरत है कि हम उस पैसे या वेल्थ तक जाने वाले रास्ते को ढूंढ लें और फिर उस पर चलते रहें। अमीर बनने के डिजायर में कुछ भी गलत नहीं है। अमीर बनने का डिजायर एक्चुअल में एक रिचर, मोर फुलफिलिंग और मोर एबंडेंट लाइफ को जीने का डिजायर है, और ये एक प्रेज वर्दी डिजायर है। जो लोग ज्यादा प्रॉस्परस लाइफ जीने की इच्छा नहीं रखते हैं वे बहुत ही अनकॉमन लोगों में आते हैं, जिनमें अपनी मनचाही सारी चीजें खरीदने की कोई इच्छा नहीं होती है। जब आप अनलिमिटेड वेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं तो कम में सैटिस्फाइड या सैक्रिफाइस क्यों करें। तो आज मैं आपके साथ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल टू क्रिएट वेल्थ एंड सक्सेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस बुक से आप सीखेंगे कि पैसों के साथ दोस्ती कैसे करें और उन तरीकों को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें जिससे कि आपके पास एक्स्ट्रा वेल्थ बनी रहे और आप भी अपनी मनचाही लाइफ जी सकें, हर उस चीज को पा सकें जो कि पैसों से खरीदी जा सकती है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और इसका कारण ऑथर बताते हैं कि ऐसे लोग हमेशा पैसों को लेकर नेगेटिव विचार अपने मन में लाते रहते हैं। वे खुलकर पैसों को बुरा या सभी बुराइयों का कारण मानते हैं, या फिर उनके मन में ऐसा विश्वास होता है जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है कि पॉवर्टी में रहना एक अच्छी क्वालिटी है या इसमें कोई अच्छी बात है। जैसे कि अमीर लोग बहुत ग्रीडी होते हैं या उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, इसलिए हम तो गरीबी में ही खुश हैं। और इस तरह के थॉट्स ज्यादातर हमारे बचपन के परवरिश से ही आते हैं, जो कि बड़े होने तक ये हमारे बिलीव्स को और पक्का कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि पॉवर्टी में रहना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, किसी दूसरे मेंटल डिजीज की तरह ये भी एक डिजीज है। अगर आप फिजिकली बीमार पड़ते हैं तो आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है और आप तुरंत अपना इलाज कराते हैं। इसी तरह अगर पैसा आपके जीवन में फ्लो नहीं हो रहा है तो इसे भी एक्सेप्ट करें कि इसमें भी आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आपको इससे बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रहें या आप भूखे रहें। ईश्वर तो यह चाहता है कि आप खुश और समृद्ध रहें, हमेशा सफल रहें। इसलिए पैसों के बारे में सारे अंधविश्वासों को तुरंत बाहर निकाल दें। पैसों की बुराई ना करें। आप जिसकी भी बुराई करते हैं तो आप हमेशा उसे खो देते हैं, फिर आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह सही है कि आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा होनी चाहिए, और ये भी सही है कि आप अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर की प्रोग्रामिंग करें ताकि आप इसका फायदा सही तरीके से उठा सकें। जोसेफ मर्फी इन कॉन्सेप्ट्स को रिचेक करके हम सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि पॉवर्टी इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैनकाइंड, और निश्चित रूप से यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए वे हमें बताते हैं कि कैसे हम एफर्ट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, प्रेयर और फेथ इन गॉड के थ्रू अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1, यूज योर मास्टर की टू वेल्थ।
तो रिच बनने के थॉट्स आपको रिच बनाते हैं और थॉट्स ऑफ पॉवर्टी आपको पॉवर्टी की तरफ ले जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम जरूर है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो हमारा माइंड भी प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स को आसानी से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स को पहुंचाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप इस थॉट के प्रति लॉयल होंगे, आपको इस पर विश्वास होगा। लेकिन एक बार अगर ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो आप एक दिन उस वेल्थ को भी हासिल जरूर कर लेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से दौलत कैसे कमा सकते हैं, यह समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे प्रोग्राम कैसे किया गया था। तो बचपन से ही हम में से ज्यादातर लोगों को कई नेगेटिव सजेशंस दिए गए हैं, जिसे हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि ओह तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इतने अमीर नहीं बन सकते, तुम इतनी बड़ी सक्सेस कभी नहीं अचीव कर सकते, तुम्हारे सफल होने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, या इतनी बड़ी कोशिश करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और इस तरह के नेगेटिव सजेशंस एक्सेप्ट कर लेने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी बहुत नेगेटिव तरीके से हो चुकी होती है। हालांकि उस टाइम हम ये नहीं जानते थे कि इन सजेशंस को रिजेक्ट कैसे करें, इसलिए हमने उन्हें अनकॉन्शियस फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया और हमारे अंदर डर, हीन भावना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फियर ऑफ फेलियर ने अपनी जगह बना ली। आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, आपको ऐसी डजन्स न्यूज मिल जाएंगी जो यूजलेसनेस, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस के बीच आपके मन में डाल सकते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट कर ले तो इन विचारों की वजह से हो सकता है आपके अंदर अपनी लाइफ को लेकर ढेर सारे डर भी पैदा हो जाएं। इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव सेल्फ सजेशन देकर इन सभी नेगेटिव सजेशंस को अस्वीकार कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि वह सक्सेसफुल बनना चाहता था और अपनी लाइफ में खूब तरक्की करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड पर फेलियर का ब्लूप्रिंट छप चुका था। उसके अंदर एक गिल्टी थी और उसे लगता था कि उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने अपने कॉन्शियस माइंड से बहुत हार्ड वर्क किया था। वह अपने मन में खुद से कहता था कि मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसके सबसे गहरे मन में असफलता की प्रोग्रामिंग हो चुकी थी। उसके अंदर ऐसा फेथ और फीलिंग थी कि वह किसी चीज के काबिल नहीं है और इसी स्टेटमेंट ने उसे असफल होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि पहले से ही उसने अपने फेल होने की पिक्चर अपने मन में देख ली थी। लेकिन जब ऑथर के द्वारा दिए गए सजेशंस को उसने फील करना शुरू किया कि वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, सफल होने के लिए पैदा हुआ था, और ऐसा फील करके उसने अपने माइंड की दोबारा प्रोग्रामिंग करना सीखा। हर दिन उसने खुद से कहना शुरू किया कि द सक्सेस इज माइन, द हार्मनी इज माइन, वेल्थ इज माइन, द ब्यूटी इज माइन, द डिवाइन लव इज माइन, अबेंडेंस इज माइन। उसने इस सच्चाई को बार बार दोहराया। धीरे धीरे वह बेहद सफल हो गया, क्योंकि इस रिपीटिशन से और खुद को बार बार ये याद दिलाने से वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में सफलता के बीज बोने में सफल हो गया था। जब आप इसे रेगुलरली और एक प्लान्ड तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में मिरेकल्स अपने आप होने लगेंगे। जो भी पिक्चर आपके मन में रखा जाएगा उसे सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी बना देगा, बशर्ते आप उस थॉट पर पूरा विश्वास करते हो। इस तरह अपना काम करो मानो आप वही हो जो आप बनना चाहते हैं। उस कैरेक्टर को आप अपने मन में बिठा लें और धीरे धीरे ये आपके सबसे गहरे मन में फिट हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3, द मिरेकल्स ऑफ डिसिप्लिन्ड विजुअलाइजेशन। किसी भी बड़े से बड़े काम की शुरुआत हमेशा उसकी विजुअलाइजेशन से ही होती है। विजुअलाइज करना किसी चीज के बारे में लगातार सोचना और उसके प्रिंट अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ना होता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सक्सेसफुल पर्सन के रूप में खुद को इमेजिन करना चाहिए। सेम ऐसे ही हर उस विश या डिजायर को अपनी मानसिक पिक्चर के साथ देखें जो आप रियलिटी में पाना चाहते हैं। उस वेल्थ की इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनाएं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विजुअलाइजेशन वह पावरफुल टूल है जिसका यूज साइंटिस्ट, पेंटर्स, इन्वेंटर्स, आर्किटेक्चर्स और हर स्पोर्ट पर्सन अपने फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए करता है।
हो सकता है अभी तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज फेलियर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, पॉवर्टी या अनवांटेड चीजों के लिए करते आए हो, बट अब आप इसकी असीम पावर जान गए हैं। तो आज और अभी से ही इसका यूज अपनी लाइफ की सक्सेस, अपने डिजायर, ड्रीम्स और रिच बनने के लिए करना शुरू करें, क्योंकि ये सचमुच आपको हर वो चीज दे सकता है जो आपको चाहिए है। लेकिन आप क्या चीज विजुलाइज करने जा रहे हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। उन चीजों को विजुलाइज करें जो चीजें ट्रू हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो प्यारी हैं, जो प्योर हैं और ऑनेस्ट हैं, क्योंकि आपकी लाइफ पीसफुल होगी या स्ट्रेसफुल, ये सब आपके ही थॉट्स और आपकी बनाई हुई इमेजेस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखें कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अभी और इसी वक्त आपके पास है, अच्छी हेल्थ इसी समय है, पीसफुल लाइफ इसी समय है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी और इसी वक्त आपके पास है। इसे एक्सेप्ट करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें और सभी पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बाहर निकाल दें और ये फील करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। आपको तो बस इसका फायदा उठाना आना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।